हाँ भाई, सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके का भी मैच चल रहा है और सीएसके ने 181 का टारगेट दिया है और सनराइजर्स के दो टुल्ले आगे खड़े हो गए हैं, अभिषेक और ट्रेविस हेड। और दोनों टुल्ले जो है वो आज अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। वो यार ये बच गया हेड, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं दोनों टुल्ले। 2 ओवर 15 किया है लेकिन अभी ज़रा स्टार्ट होंगे। 181 का टारगेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करने की देर है, आराम से चेज़ कर लेंगे। सीएसके ने दिया कि नहीं है, मतलब ये टुल्ले हैं भाई, ये पागल हो गए ना, थोड़ा ज़्यादा स्कोर बनाती सीएसके। ये टुल्ले हैं, ये पागल हो गए, ये 10-12 ओवरों में चेज़ कर जाएंगे। 10-12 में तो नहीं लेकिन 15-16 में तो कर ही जाएंगे, क्योंकि अभिषेक तो अच्छा खेल लेता है। अभी उसकी फॉर्म नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा बात है, लेकिन उसके साथ ट्रेविस हेड खड़ा हुआ है, ये अच्छा उसके लिए। पहला टुल्ला फारग हो गया, ट्रेविस हेड आउट हो गया। इतनी गंदी उसने शॉट मारी थी ना, मतलब वो हर बॉल ही छक्का थोड़ी होता है भाई, और इतनी गंदी उसने शॉट मारी थी ना कि मैं इस शॉट को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता भाई। लेकिन 6 बॉलों पे 6 करके आउट हो चुका है। लेकिन अभी दूसरा टुल्ला अभिषेक खड़ा हुआ है और उसकी फॉर्म भी नहीं चल रही है, सीन है उसके साथ अभिषेक की। लेकिन ये पहला टुल्ला तो आउट हो गया है, ट्रेविस हेड। और यार इतनी गंदी से शॉट मारी है ना, सीधी बॉल खड़ी होगी और कैच हो गया। मतलब कि ये शॉट कभी ज़िंदगी में नहीं मैंने किसी की भी ऐसी शॉट देखी होगी तो ये मारने चलाएगी। 6 बॉलों में 6 करके आउट हो गया, फ़ायदा तेरा। अब आगे ईशान किशन, वो भी टुल्ला ही है, वो कौन सा भी प्रॉपर बैट्समैन है। जी जनाब, 6 ओवर 45 हो चुका है और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खड़े हुए हैं। स्कोर लेकिन ईशान किशन ही कर रहा है। 45 हो चुका है, 6 ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि पावर प्ले के एंड पे सिर्फ 45 हुआ है और 1 विकेट गिरी है। उसकी वजह है कि भाई ये स्लो स्कोर ही है। उसकी वजह है कि जो आउट हुआ है वो टुल्ला जो आउट हुआ है ट्रेविस हेड, वो ज़्यादा फॉर्म में था। अब ईशान किशन है वो ही स्कोर कर रहा है, अभिषेक तो फुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है वो, लेकिन वो साथ दे रहा है अभी तक। लेकिन उससे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो कुछ बेहतर करेगा। लेकिन अभी 46 हो चुका है 6.2 ओवर्स में, ये मैच फंस जाएगा यार। उसकी वजह कि ये अब जो है ना स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और बच रहे हैं फ़िलहाल, तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन बेहतर कर सकते हैं अभी भी। थोड़ा 2-4 ओवर और गुजारेंगे ना, उसके बाद ये खुद ब खुद ही तेज़ हो जाएंगे। जब क्रीज पे टाइम स्पेंड करेंगे ना थोड़ा सा, तो फिर ये अच्छा खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर्स ही अच्छे हैं। आउट हो गया अभिषेक शर्मा 21 बॉलों में 26 करके, और बिल्कुल गलत टाइम पे गलत शॉट मार दी। इतनी जिसे कहते थे इतने आराम से उसने शॉट मारी ना कि वो सीधा हाथों में कैच गया, हिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को। भाई क्या ज़रूरत थी, कोई ईशान किशन खेल तो रहा था, तुझे है भी बिला वजह तुमने गलत टाइम पे आउट हो गए, तू जा रहा है। लेकिन इसकी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ, वो ऐसे नहीं खेला जा रहा। इसकी जगह ट्रेविस हेड ही खड़ा हो जाता ना, तो उससे थोड़ी उम्मीद होती। लेकिन ये कितनी गंदी इसने शॉट मारी है। ये होते हैं ना कि ये टुल्ले होते हैं, टुल्ले ही रहते हैं, जो मर्ज़ी कर लो, ये कभी प्रॉपर बैट्समैन नहीं बन सकते। जी जनाब, 10 ओवर हो चुके हैं और क्लासन आ गया। क्लासन आके वही जो उसकी गेम है उसने शुरू की है और 10 ओवरों में 75 हो चुका है और अभी जो है 181 का टारगेट है। क्लासन ने फिर से टांग रखे और ये आउट हो गया, नहीं बच गया, कैच छोड़ दिया। गलत टाइम पे कैच छड़ती है नूर अहमद की बॉल पे, क्लासन का, वो भी 14 बॉलों पे 19 करके खड़ा हुआ है। वो बचा लो जी, गलत टाइम पे क्लासन का कैच छड़ता है। 76 हो गया। अब उसने मारी थी शॉट टांग रख के, लेकिन भाई ये कैच पकड़ लेना चाहिए था जो कि छोड़ दिया है। ओए होए होए होए, क्लासन का कैच छोड़ दिया। अच्छा, नूर अहमद को भी अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सीन गलत हो गया, क्योंकि उसने आती क्लासन ने आती छक्का और एक आधा चौका मेरे ख्याल से लगाया ही है 10वें ओवर में। लेकिन अब 76 हो गया और ऑलमोस्ट 100 तो सो ही रह गया। ऑलमोस्ट 103-4 स्कोर रह गया। ऑलमोस्ट 10 ओवरों में 103-4 करना है और क्लासन और ईशान किशन खड़े हुए हैं। दोनों ही जल्लाद हैं और दोनों ही जो है ना वो छक्के चौके की मशीन है, दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन ये है कि विकेटें भी वो निकाल रहे हैं, 2 उन्होंने आउट कर दिए। क्लासन ने फिर से चार्ज किया और इस बार स्ट्रेट छक्का। ये नहीं रुकने वाला भाई, इसे गलत इन्होंने जो है ना इसका कैच पकड़ लेना चाहिए था।
ये नहीं अब रुकने वाला, ये मुझे लगता है कि ये 10 ओवरों में 100 चेज़ करवा ही देगा। ऑलमोस्ट 100 ही रह गया अब तो, बल्कि 100 से भी नीचे ये चेज़ करवा देगा भाई। भाई तगड़े छक्के मार है आते ही। अच्छा भला क्लासन खेल रहा है, 25 बॉलों पे 47 किया हुआ था भाई। वो उसने रिव्यू मांग लिया, मेरे ख्याल से स्टंप हो गया और उसने कहा कि आउट है क्लासन। जो विकेट कीपर है उसने बहुत ज़्यादा, संजू सैमसन है मेरे ख्याल से, उन्हें क्या आउट है क्लासन नूर अहमद की बॉल पे। चेक करते हैं और ये आउट है भाई। उसका पाँव तो आगे है लेकिन देखते हैं कि ये आउट है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। बैट तो इन्वॉल्व नहीं है तो कैच आउट तो नहीं है। स्टंप मेरे ख्याल से उसने किया है, तो स्टंप आउट है कि नहीं। लेकिन भाई क्लासन का गलत टाइम पे आउट हो गया, क्योंकि अभी तो स्कोर तेज़ी से करना था, क्योंकि 33-34 बॉलें रह गई हैं और 50 ऑलमोस्ट स्कोर रह गया। नॉट आउट, वो आउट है, हवा में है पाँव, पक्का आउट है यार। पाँव अगर हवा में है ना तो फिर ये पक्का आउट है भाई क्लासन, लेकिन पाँव हवा में लग नहीं रहा, हवा में ही है पाँव। भाई साहब क्लासन आउट हो चुका है, ठीक है। 34 बॉलों पे 50 रह गई है, बिल्कुल गलत टाइम पे 25 बॉलों पे 47 करके क्लासन साहब आउट हुए हैं। अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नूर अहमद ने अच्छी बॉल कराई और वो जिसे कहते हैं टैक्टिकली वो उन्होंने पकड़ लिया संजू सैमसन ने पीछे उसे, और वो आउट हो गया। लेकिन अब ईशान किशन लकीली अभी तक खड़ा हुआ है, लेकिन उसका बल्ला कोई इतना ख़ास चला नहीं है, यही स्कोर कर रहा था। अब देखो कि क्या करता है वो, ईशान किशन स्कोर करता है कि नहीं। अब आता कौन है ये भी देखना है, क्योंकि 34 बॉलों पे 50 रह गया सिर्फ। भैया बड़ा हैवी मैच गया है ये मतलब कि एक टाइम ऐसा था कि ये SRH सनराइजर्स हैदराबाद जीत रहे थे, फिर एक टाइम ऐसा है कि वो हार रहे थे, बिल्कुल ही वन साइडेड हार रहे थे। लेकिन अब दोबारा सलील और जिस तरह एंड पे जब क्लासन आउट हुआ है वहाँ पे मैच बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जब से सलील आया इसने आगे छक्का चौका मारा है, तो अब जो है वो बचत हो गई है, वरना कितना 15 बॉलों पे 24 रह गया था भाई, सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी और एक आउट हो गया था। लेकिन ईशान किशन जो है ओके टाइम पे खड़ा रहा, 46 बॉलों पे 70 किया हुआ है। चलो कुछ ना होने से बहुत बेहतर इसने स्कोर किया है, फिर भी बहुत बेहतर कर लिया। 46 बॉलों पे 70 भी बहुत ही अच्छा स्कोर है भाई। लेकिन अभी सलील जो है इसे छक्का मारा और अब 10 बॉलों पे 6 रह गया सिर्फ। यार एक छक्का मार के ईशान किशन अगर ख़त्म कर देना ये मैच तो भाई मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अब इस वक्त स्ट्राइक पे वही है, छक्का मारने की देर है, पूरा मैच साइड पे हो जाएगा। एक छक्का और शॉट लग गई है, लेकिन ये कैच हो जाएगा, कैच आउट हो गया ईशान किशन भी। 9 बॉलों पे 6 रह गए। ये CSK का है कि भाई आज विकेट ले ही जा रहे हैं, भले उनके एक आउट हो रहा है, मतलब छक्का पड़ रहा है, जितना मर्जी छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, लेकिन वो विकेटें ले ही जा रहे हैं। भाई यहाँ 7 बॉलों पे 4 रह गए और इन्होंने जो एंड पे टुक टुक शुरू कर दिया, एक आधी हिट की देर है तो मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैच तो है वो SRH ऑलमोस्ट जीत ही चुका है। 7 बॉलों पे 4 रह गया, क्या ही स्कोर है ये यार, मतलब आराम से एक हिट की देर है और मैच ख़त्म हो जाएगा। 19वें ओवर की लास्ट बॉल है ये और उसके बाद नेक्स्ट ओवर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर चौका लग जाए, जो कि स्मरण आया, वो एक ही बॉल फेस किया और एक स्कोर किया, लेकिन अगर ये यहाँ पे चौका मार देता है तो मैच फिनिश हो जाएगा। लग गई है, लग गई है, गया चौका, हो गया भाई हो गया। चलो जी SRH मैच जीत चुका है 181। उसने 19 कंप्लीट 19 ओवर में चेज़ कर लिया है, जिसमें कि सबसे अच्छी बैटिंग जो है वो ईशान किशन करके गया, बहुत ही बेहतरीन किस्म की अंडर प्रेशर आके इतनी अच्छी बैटिंग करके गया। लेकिन CSK फिर से हार गए यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही CSK का क्या करना है। और ये जीत गए हैं। स्टार्ट इन्होंने अच्छा किया था, लेकिन बीच में ये जो लड़खड़ा गए थे SRH वाले, क्योंकि भाई 2 तो शुरू में ही फारग हो गए थे, क्योंकि ऊपर से ट्रेविस हेड आउट हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो इनका टुल्ला अभिषेक टुल्ला वो आउट हो के चला गया। वो पता नहीं हमारे खिलाफ ही चल पाता है सिर्फ, वो आउट हो के चला गया, तो भाई मैच जो था ना वो ख़राब हो गया था। लेकिन क्लासन उसने बहुत अच्छी बैटिंग की और उसके बाद ये जो ईशान किशन आए, इन्होंने मैच जो था ना वो ऑलमोस्ट साइड पे कर दिया। उसके बाद वो आउट भी हो गया, लेकिन मैच ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुका था। ये दोनों जो है ना
जो कि मैन ऑफ द मैच है वो तो जाएगा ईशान किशन को पक्का। सो खैर भैया दी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रोज़ इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आएंगी। मुझे दो इजाज़त, बाय।